हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जनरल एंट्रीज़ का लास्ट टॉपिक करता है। प्रीवियस क्लास में किया था बैंकिंग रिलेटेड जनरल एंट्रीज़। आज करेगा जनरल एंट्रीज़ जीएसटी रिलेटेड। जनरल एंट्रीज़ तो हम लोग सीख ही चुके हैं। उसमें जस्ट जीएसटी को कैसे यूज करता है, कैसे इनकॉर्पोरेट करता है, उसको देखना है। तो ठीक है, 47 देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम करम से परचेज गुड्स क्या, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये परचेज कर रहा है, अगर पर्सन का नेम या फर्म का नेम दिया होगा, ठीक है, और आपको क्या बोलेगा, देखो पर्सन या फर्म का नेम दिया है, पर्सन का नेम दिया है और कैश में परचेज किया है बोला है। क्वेश्चन में कुछ इंस्ट्रक्ट किया ही नहीं कि कैश में परचेज किया, तुम लोग क्या एज्यूम करेगा, क्रेडिट में परचेज किया, तो क्या एंट्री होगा? परचेज गुड्स फ्रॉम करम, गुड्स परचेज हो रहा है, परचेज अकाउंट ईयर, टू करम अकाउंट। गुड्स आपका आ रहा है, करम का जा रहा है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब ये देखो, हम लोग जानते हैं क्रेडिट परचेज का एंट्री तो यही होता है, बट इसमें हम लोग जीएसटी को भी यूज करना है। तो देखो प्लस क्या बोल रहा है कि जीएसटी और SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच, मीन्स 9% ईच मीन्स क्या, ये CGST भी 9% है, SGST भी 9% है। CGST मीन्स गुड सर्विस एंड टैक्स सेंट्रल स्टेट, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर CGST और SGST दिया है, मीन्स हम लोग क्या समझेगा, आपका बिजनेस जो है ना, आपका बिजनेस कहाँ में, ऐसे जूम करो, आपका बिजनेस है अरुणाचल प्रदेश में, और आप गुड्स परचेज कहाँ से कर रहा है, अपना ही स्टेट से कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश से ही कर रहा है। तो ये वाला ट्रांजेक्शन को क्या बोलेगा, आप अरुणाचल प्रदेश से ही प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा है, अलग स्टेट से नहीं कर रहा है। बहुत लोग अलग से भी, दूसरा स्टेट से भी करता है। अगर सेम ही स्टेट से अमाउंट परचेज कर रहा है, ये अमाउंट परचेज नहीं, गुड्स परचेज कर रहा है, तो उसको क्या बोलता है, इंट्रा स्टेट बोलता है, इंट्रा स्टेट में बोलता है, ठीक है। और इसमें आप सेम स्टेट, अपना ही स्टेट से गुड्स परचेज कर रहा है, तो जीएसटी कैसे लगेगा, जीएसटी जो लगेगा ना, वो उसका जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, देखो मीन्स टोटल 18% टैक्स था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट 9% लेगा और स्टेट गवर्नमेंट क्या लेगा, 9% लेगा। ये हम लोगों को कैसे पता लगा क्या ये आप एक ही स्टेट से परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में CGST और SGST का टैक्स दिया है, तो हम लोग क्या समझ गया, क्या एक ही स्टेट से परचेज किया, ये इंट्रा स्टेट है। और ये टैक्स जो 18%, ये आप जो टैक्स पे किया है 18%, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में 9% लेगा और स्टेट गवर्नमेंट कितना लेगा, 9% लेगा। ये गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेता है, कैसे टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये प्रोसेस में होता है। 9% ये लेगा, 9% ये लेगा, ठीक है। और ये देखो जीएसटी कैसा टैक्स होता है, जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कैसा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आप गुड्स पे जो टैक्स पे करता है, आप अमाउंट जो अमाउंट गुड्स जो परचेज करता है उसमें जो टैक्स पे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और सर्विस कैसा सर्विस, जैसे ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, आप अपना गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है अलग स्टेट, अपना गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो अलग स्टेट में, ठीक है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वो जो एजेंसी आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, आपको एजेंसी क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, वो भी क्या हुआ,
तो उसमें भी तो आप जीएसटी पे करेगा, तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और जैसे आप एडवोकेट के पास गया, आप उसका हेल्प लिया, तो एडवोकेट आपको क्या देगा, सर्विस दे रहा है, तो आप उसको क्या देगा, लीगल फ़ी देगा, वो भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो समझिए। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट को जो आप इनकम टैक्स पे करता है वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। और जैसे अलग अलग गुड्स में रेट अलग अलग रेट का जीएसटी लगता है, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स में डिफरेंट रेट्स लगता है। ओके। और क्या बोल सकते हैं, हाँ, किस पे जीएसटी नहीं लगता है, एक्सेप्ट एल्कोहल, पेट्रोलियम, ये दोनों पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, चलो इसको अभी नहीं मिटाता है। क्रेडिट परचेज का एंट्री हो गया। और जब आप परचेज किया ना, परचेज किया तो आप क्या करेगा, ये जीएसटी भी पे कर रहा है, तो आप परचेज कर रहा है। परचेज करने समय जो आप जीएसटी पे करेगा उसको क्या बोलेगा, आपका गुड्स आ रहा है और आप जीएसटी पे कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेगा, इनपुट जीएसटी बोलेगा। ठीक है। आप गुड्स परचेज किया है, आप गुड्स परचेज किया है और आप जीएसटी पे कर रहा है, किस आपका जीएसटी किस कौन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और स्टेट गवर्नमेंट लेगा। तो आप परचेज का टाइम में जब जीएसटी पे करेगा तो क्या क्या लिखेगा, इनपुट लिखेगा। ठीक है। और ये देखो, ये परचेज के टाइम में बस इतना जानना है, परचेज का टाइम में जीएसटी, ये इनपुट जीएसटी क्या करेगा, डेबिट करेगा। ये देखो, ये आपका क्या है, ओके आगे बताते। ये कितना को परचेज किया, 10,000। ए सी जी एस टी, एस जी एस टी दोनों में आप 9% टैक्स पे कर रहे हैं, तो 10,000 का 9%, 900। एस जी एस टी भी 9% है, 10,000 का 9%, तो कितना हो जाएगा टोटल, बिंग क्या लिखेगा, परचेज गुड्स फ्रॉम करम, और क्या लिख देगा, सी जी एस टी एंड एच जी एस टी एट द रेट ऑफ 9% ईच पेड, जो जो ट्रांजेक्शन है पूरा बात को लिख देगा। ठीक है। अब चलो परचेज का एंट्री हो गया। ये इतना, ये क्वेश्चन क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, ये समझ गया तो आगे का जो थोड़ा एक दो चीज़ थोड़ा समझने वाला बात है वो आराम से समझ जाएगा। ये बेसिक है और एग्ज़ाम में ज़्यादा बेसिक से ही पूछ सकते हैं एक दो ट्रांजेक्शन, और ये समझ गया तो आगे का ट्रांजेक्शन में जो भी एक दो समझने वाला बात है वो भी समझ ही जाएगा। ठीक है। सोल गुड्स किया परम को, फिर इसमें कैश में परचेज किया नहीं दिया है, तो हम लोग क्या समझेंगे, ये क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है, तो क्रेडिट में सोल किया है तो ठीक है, सोल गुड्स टू परम, परम रिसीवर है। आपका गुड जा रहा है, अब ये देखो, अब परचेज गुड्स किया था तो टैक्स पे किया था। अब आप जो परचेज गुड्स किया था उसको क्या कर रहे हैं, दूसरा पार्टी को क्या कर रहे हैं, किसको सेल कर रहा है, गुड्स परचेज किया था करम से, सोल किसको कर रहा है, परम से। तो आप परचेज करने समय तो टैक्स पे किया था, और सोल करने समय टैक्स क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। और परचेज परचेज का टाइम में जो आप टैक्स पे करता है वो क्या होता है, वो इनपुट उसको डेबिट करेगा। और जो आप परचेज के टाइम टैक्स पे करेगा उसको क्या बोलता है, इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी। ठीक है। ठीक है। कितना का कितना का सोल्व कर रहा है, 15,000।
प्रीवियस ट्रांजेक्शन 10,000 का परचेज किया था, पे कितना किया 11,800, इतना टैक्स भी पे किया, ठीक है। और सोल्ड किया परम को 15,000 का, और कितना टैक्स रिसीव किया, दोनों में 9% करके रिसीव किया, ठीक है। तो 15,000 का 9%, ठीक है। तो 1350 हो गया। अब ये देखो, आप परचेज का टाइम में टैक्स पे किया और सेल का टाइम में क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है। आप टैक्स कलेक्ट किया तो ये आपका इनकम तो नहीं हुआ ना। आप ये टैक्स कलेक्ट करके किसको देगा, आप देगा गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट का ट्रेजरी अकाउंट में चला जाएगा, तो गवर्नमेंट को देगा। तो आप क्या हुआ, मीडिएटर हुआ। आप टैक्स कलेक्ट करता है और किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है। और आप अब जब आप परचेज किया तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और कलेक्ट करने समय आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये बताओ, आप परचेज का टाइम में टैक्स पे किया और सेल का टाइम में टैक्स कलेक्ट किया, तो आपका ये जो आप टैक्स पे किया, ये आपका पेमेंट आपका क्या है, एसेस्ट है। हम लोग पहले ट्रांजेक्शन में देखा है, अगर आप कुछ पे किया बाद में उसका बदली में आपको मिल ही जाएगा वापस, तो ये आपका क्या है, एसेस्ट है। आप परचेज के टाइम में टैक्स पे किया और सेल के टाइम में टैक्स कलेक्ट किया, तो आप ये पे किया तो बाद में तो आपका अमाउंट तो सेल के टाइम में आप टैक्स कलेक्ट कर ही लेगा ना, तो ये आपको लॉस नहीं है, ये आपका क्या है, एसेस्ट है। एसेस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एसेस्ट इंक्रीज इसलिए हो रहा है, परचेज के टाइम में आप टैक्स पे किया है और सेल का टाइम में टैक्स कलेक्ट कर लिया। आपको पता है कि अभी आप पे कर रहे हैं, पर बाद में सेल का टाइम में तो आप तो रिसीव कर ही लेगा, इसलिए आपको ये क्या है, एसेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट किया। इतना जानना है, परचेज में आपको इनपुट जीएसटी को क्या करना है, डेबिट करना है। और सेल का टाइम में, और आप सेल का टाइम में टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। इसको सेल का टाइम में क्या करना है, क्रेडिट करना है। बस ये दो बात को अगर माइंड में रखने से आगे इसी का यूज करके हम लोग कहीं मिस्टेक नहीं होगा। परचेज का टाइम में डेबिट और सेल का टाइम में जीएसटी क्रेडिट करना है। अब ये बताओ, ये आपका क्या है, आपको गवर्नमेंट को देना है, तो आपका लायबिलिटीज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सही क्यों लिखा, ये लायबिलिटीज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपको देना है, अभी आप कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके, इतना 15,000, 2,750, 700, 17,700। चलो ये हो गया, आगे देखते हैं। फोर्टी 49 देखते हैं। ये गुड्स रिटर्न बाई, हाँ ये बात देखो, परचेज किया था 10 में, सोल्ड किया 15 में, तो आप तो प्रॉफिट का मार्जिन लगा के तो सेल करेगा, ठीक है। गुड्स आप परम को सोल्ड किया था 15,000, आपको परम कितना का गुड्स रिटर्न कर दिया, 5,000 का, क्योंकि बिंग डिफेक्टिव गुड्स 5,000 अमाउंट का गुड्स डिफेक्टिव था। तो गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो आपका क्या आ रहा है, गुड्स रिटर्न कर रहा है, आपका क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, क्या बोलेगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, नो रिटर्न आउटवर्ड नहीं, ये आपका गुड्स आ रहा है, ये सेल्स रिटर्न डीआर, इसको और क्या बोल सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड बोलेगा। ये गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो आपका गुड्स आ रहा है, तो गुड्स आ रहा है, इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर।
और गुड्स का गिवर कौन है? परम है। अभी परम रिसीव किया था, अभी लौटा रहे तो वो गिवर हो गया। ये ठीक है। ये परम गिवर। अब ये बताओ, सोल्ड का टाइम में क्या हम लोग बताया था? परचेज के टाइम में जीएसटी डेबिट करना है, सोल्ड का टाइम में क्रेडिट करना है, बस इतना माइंड में रखना, बाकी आगे का सब ट्रांजेक्शन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। सोल्ड का टाइम में क्या किया था? आप क्रेडिट किया था, और अभी रिटर्न के टाइम में क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। रिवर्सल ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा, क्योंकि डेट टाइम आप टैक्स कलेक्ट कर रहा था, कितना अमाउंट पे टैक्स कलेक्ट कर रहा था? 15,000, और अभी आपको रिटर्न कर दिया 5,000, वो 5,000 का गुड्स, तो 5,000 अमाउंट पे जो जीएसटी वो 15,000 पे किया था और 5,000 रिटर्न कर दिया। तो अब आप क्या करेगा? ये 5,000 अमाउंट पे जो जीएसटी वो दिया था पहले, उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न के लिए क्या करता है ये एंट्री को? क्या करता है? रिवर्स कर देता है। सेल का टाइम में क्रेडिट किया था, अभी रिटर्न का टाइम उसको डेबिट कर देगा, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। बात समझ जाओगे? 15,000 पे आप कलेक्ट किया था, पर अब आप कितना का कर सकते हैं कलेक्ट? 10,000 पे ही कलेक्ट कर सकता है। 5,000 का टैक्स आपको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि वो गुड्स आपको लौटा रहे हैं ना। यही बात है। हम लोग जैसे पहले पहले ये सीख चुका है रिवर्सल। जैसे चेक डिपॉजिट करता था, डिजोनर हो जाता था, तो एंट्री को क्या कर देता था? अपोजिट कर देता था। अपोजिट करने से क्या हो जाता था? कैंसिल हो जाता था। इसका मिलता जुलता हम लोग चेक डिजोनर में देखा है। ठीक है। अब ये जानने की बात है, कितना गुड्स रिटर्न कर रहा है? 5,000। ये सेल का टाइम में जीएसटी क्रिएट करता है, अभी क्या करेगा? डेबिट करेगा। नेशन क्या लिखेगा? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय परम, और ये रिवर्सल ऑफ जीएसटी एंड रिवर्सल ऑफ जीएसटी लिख सकते हैं, क्योंकि आप कलेक्ट किया था और अभी रिवर्सल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5,000 पे टैक्स आप उसको लौटा रहे हैं, क्योंकि वो गुड्स भी तो आपको लौटा रहे हैं। ठीक है। 5,000 पे 9%, 450, 450, 5,000, 450, 450, 900, 5,900। इसको भी तो मिटा ही सकते हैं। चल ठीक है। तो कितना हो गया? 5,900। चल ठीक है। गुड्स रिटर्न का हो गया। इस बार आप रिटर्न कर रहे हैं। परचेज किया था करम से, इस बार आप रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम करम, करम से जो परचेज किया था आप रिटर्न कर रहे हैं। तो आप रिटर्न कर रहा है, किसको कर रहा है? करम को। देखो, गुड्स परचेज करम से किया था, तो क्या था? परचेज अकाउंट दिया टू करम, और अभी आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं करम को, तो करम रिसीवर है गुड्स का। करम अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को और क्या बोल सकते हैं? रिटर्न आउटवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है। परचेज के टाइम में हम लोग जानते हैं जीएसटी इनपुट जीएसटी क्या करना है? डेबिट करना है। तो उसका रिटर्न का टाइम में क्या करेगा? रिवर्सल ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा। डेबिट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अब परचेज के टाइम में जो आप जीएसटी दिया था, रिटर्न के टाइम में आपको भी तो मिलेगा ना। सेम अभी ये वाला 49 में जो किया, अभी 50 में आपके लिए होगा। आप परचेज के टाइम में जीएसटी पे किया था, तो अभी आपको रिटर्न में मिलेगा ना, वो अमाउंट मिलेगा जितना पे किया था। तो क्या करेगा? टू इनपुट जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी, ये सी जी एस टी एस जी एस टी जब क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग समझ ही गए कि आप सेमी स्टेट से भी क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, और आप जो टैक्स पे किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बराबर बराबर इक्वली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, आप परचेज किया था 10,000 का, रिटर्न कितना का कर रहा है? 4,000 का।
तो आपको टैक्स 10,000 पे वापस तो नहीं मिलेगा, आपको टैक्स 4,000 जितना रिटर्न कराएगा गुड्स उसको, उस पर आपको टैक्स जितना पे किया था वापस मिल जाएगा। $720। 4,720 ठीक है। तो हम लोग का क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल का एंट्री हो गया, सेल्स रिटर्न का एंट्री हो गया, परचेज रिटर्न का एंट्री हो गया, ये चलो 4 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग 2 इसमें देखते हैं और चलो ठीक है। 51 परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, तरुण से परचेज किया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%, जीएसटी दिया है 9%, पेड हाफ द अमाउंट बाई, हाफ अमाउंट चेक में पे किया है, ठीक है। हाफ अमाउंट चेक में पे किया और रिमेनिंग और आपको डिस्काउंट कितना मिल गया, 2% कैश डिस्काउंट। हाफ तो बता दिया कैश में, ये चेक में पे किया है, और हाफ तो अभी पे नहीं कर रहा है, हाफ बाद में करेगा, पर बाद में करने वाले के लिए आपको बताया तो नहीं आपका पे कर रहा है, तो हम क्या समझेंगे ये ट्रांजेक्शन हाफ क्या है, पार्शियली कैश में परचेज कर रहा है, पार्शली क्रेडिट में कर रहा है, मतलब दोनों में कर रहा है, आधा गुड्स कैश में कर रहा है, आधा गुड्स क्रेडिट में कर रहा है। तो ठीक है, इसका एंट्री करते हैं। चलो एंट्री से पहले ऐसा ऐसा ट्रांजेक्शन के पहले वर्किंग नोट्स कर लेना ठीक रहता है, क्योंकि अमाउंट को सही से लगाना है, पहले स्टार्टिंग से वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। चलो पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट में सीखा था। लीस्ट प्राइस्ड कितना का गुड्स परचेज किया है, 10,000, सॉरी 1 लाख, थोड़ा मिल गया था। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, 1 लाख का 10%, 10,000, 90,000, ठीक है। तो इसको क्या बोलेगा, नेट परचेज बोलेगा। अब ट्रेड डिस्काउंट कब देता है, जब आप जिससे परचेज कर रहे हैं सेलर खुद से डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि आप बड़ा अमाउंट का परचेज किया तो खुद से जब वो डिस्काउंट देगा उसको क्या बोलता है, ट्रेड डिस्काउंट बोलता है। सेलर जब खुद से डिस्काउंट देता है परचेजर को, तो आप 1 लाख का परचेज नहीं किया, आपको सेलर ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो आप कितना का परचेज किया है, 90,000 का परचेज किया, ठीक है। तो आप पेमेंट कैसे कर रहा है, हाफ अमाउंट पे बाय चेक लेस, 90,000 का हाफ कितना होता है, 45,000, 45,000 आप पे कर रहे हैं, हाफ द अमाउंट बाई चेक एंड अवेल्ड। आप जैसे परचेज किया फटाफट आप पेमेंट कर दिया चेक में हाफ अमाउंट, तो आपको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो, 2% दे रहे हैं। तो किस पे देगा, हाफ अमाउंट पे कर रहे हैं तो उसी पे तो आप कैश डिस्काउंट पे करेगा ना, 90 पे तो नहीं करेगा। अगर आप फुल पेमेंट देता चेक का थ्रू तो 90,000 इंटू 2/100 करता है, पर अभी आप इमीडिएटली पेमेंट हाफ कर रहे हैं चेक का थ्रू, तो हाफ का ही 2% आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। ओके 90,000 माइनस 900, 89,100, ठीक है। और ये बात जानो, लिस्ट प्राइस में पहले ट्रेड डिस्काउंट लगता है, फिर नेक्स्ट क्या लगता है, कैश डिस्काउंट लगता है, लास्ट में आपका क्या लगता है, जीएसटी लगता है, ठीक है। ये नहीं कि पहले जीएसटी लगा दो फिर कैश डिस्काउंट लगाओ, ये क्या है, सेल वाइज जाने, फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट देन कैश डिस्काउंट देन जीएसटी, दोनों को तो मैनेज करता है, बट जीएसटी को क्या करता है, प्लस करता है, क्योंकि आपका पेमेंट करने वाला अमाउंट को क्या करता है, जीएसटी इंक्रीज करता है ना। एट द रेट कितना जीएसटी पे करेगा, 9% ईच, दोनों में 9% दे रहे हैं। अब 89,100 का 9% निकालो,
देखो मिस्टेक हो रहा था, 8019। $1,05,138। आप इतना, आपको इतना अमाउंट पे करना है, ठीक है। अब चलो एंट्री करता है। परचेज गुड्स का हाफ अमाउंट कैश में दे रहा है, हाफ अमाउंट क्रेडिट में परचेज कर रहा है, तो इसका एंट्री क्या होगा? आपको गुड्स आ रहे हैं तो परचेज अकाउंट डी आर। किससे परचेज करे? तरुण। और परचेज के टाइम में जानते हैं जीएसटी कहाँ लगाना है? डेबिट में लगाना है। ठीक है। और हम लोग जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट को के लिए यहाँ एंट्री नहीं होता है, बस उसका अमाउंट का इफेक्ट इसमें शो होगा। और अब बच्चा ये कैश डिस्काउंट बचा, ठीक है। आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपका क्या है? आपका इनकम है। और चेक का थ्रू पे कर रहा है, ठीक है। चेक का थ्रू पे कर रहा है तो आपका क्या लिखिएगा? आपका जा रहा है तो कैश 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 तो क्या बोलता है, कैश तो क्रेडिट नहीं करेगा, क्या करेगा? बैंक क्रेडिट करेगा, क्योंकि आपका चेक का थ्रू आपका कैश एट बैंक क्या हो रहा है? अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट द गिवर। आपका कैश एट बैंक वाला जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट द गिवर। आप कैश तो नहीं लिखिए, आप कैश में तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप तो चेक का थ्रू कर रहे हैं। कैश होता तो लिखता है टू कैश, अभी आप चेक का थ्रू कर रहे हैं तो कैश एट बैंक डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब चलो मेन ये बन गया, तब तो अमाउंट बस थोड़ा ध्यान से सेट कर देना है तो ठीक रहेगा। अब ये बताओ, परचेज किया, ओके, कितना डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिला? पहले जो जो समझ आता है, पहले जो आपको पहले समझ आता है पहले उसको लगा दो। अब बाकी में अमाउंट लगाने में आप लोग कंफ्यूज हो सकता है। हाफ अमाउंट बोला है कैश में पे किया, और हाफ अमाउंट किस में किया है? क्रेडिट में किया, तो ठीक है। आपको पेमेंट करना है इतना, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट तो सेल अपना मर्जी से दिया, और ये कितना है? 900। मीन्स टोटल आपको पे करना था इतना, क्योंकि आपको जो डिस्काउंट मिला था उसको भी ऐड करेगा, तभी आपको क्या पता लगेगा टोटल अमाउंट इतना पे करना था। इतना अमाउंट पे करना था, इसका हाफ करना पड़ेगा। चलो इसको ठीक से करते हैं। ठीक है, ऐसे कम स्पेस से मत करो, आराम से करो, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा फिर। तो ठीक है,
हाफ अमाउंट पे कर रहे हैं, हाफ अमाउंट पे कर रहा है कैश में, हाफ क्रेडिट में। तो ये हाफ कब पे करेगा, इसमें क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं। और ये जो हाफ पे किया है इसमें क्या है, 900 डिस्काउंट भी तो है। ये जो आप हाफ पे किया है 45,000, आप जो हाफ पेमेंट किया है उसमें आपको क्या मिला है, डिस्काउंट भी मिला है। ठीक है, ये हाफ जो पेमेंट किया है चेक का थ्रू, आपको डिस्काउंट मिला, ये दोनों को मिला के कितना हो गया, ये इतना आप ये अमाउंट जो आपको पे करना था हाफ पे कर दिया। ठीक है, इसमें ये 53,019, इसमें आपका क्या है, कैश डिस्काउंट भी इंक्लूड है और आपका ये ट्रेड डिस्काउंट भी इंक्लूड है। तो ठीक है, ये जो 52,119, और ज़्यादा डिटेल बोले कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये ट्रेड डिस्काउंट तो मिल ही चुका है, तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट इसी में शो हो गया, इसी में शो हो गया। और आपका कैश डिस्काउंट कितना पे किया है अब पता ही है, ये ट्रेड डिस्काउंट वाला 10,000 अमाउंट को एंट्री में नहीं दिखाता है। जब आप एक बार ये वर्किंग नोट कर लेगा आपको ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएगा क्या कैसे करेगा। तो और कैश डिस्काउंट कितना इतना है, तो ठीक है, ये हाफ पेमेंट हो गया। और हाफ अमाउंट आपको आप क्रेडिट में परचेज किया, कब पे करेगा नहीं दिया है, तो ये मीन्स ये आपका क्रेडिट है। ये कैश में परचेज इतना किया है, क्रेडिट में इतना परचेज किया, हाफ अपना 50%, 50%। तो 53,000 ये डिनोट क्या कर रहा है कि आप इतना क्रेडिट में परचेज किया और इतना कैश में पेमेंट कर दिया। तो चलो क्रेडिट का पूरा बात हो गया। और बताओ इसमें क्या होगा, तीनों को प्लस करता है क्रेडिट को, और प्लस करेगा तो क्या होगा, इतना ही होगा, इतना ही ना होगा, 106038। इतना ही होगा प्लस करने से 106038। इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ये दोनों को माइनस करते हैं। चलो